नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2020 की मैथ के हम जैसे कि आपको बैक टू बैक क्लासेस जो है वो करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसकी क्लास नंबर जो है वो 8 है, जिसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, जिसे आप जानते हैं। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले हमने देखी थी क्लास नंबर 7 जो कि आपका था माध्यिका और बहुलक पर आधारित, पूरा हमने उसमें कवर कर दिया था। यदि आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और कंप्लीट प्लेलिस्ट डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर मैथ की डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी अलग से, जहां पर इससे पहले के सभी चैप्टर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइव टाइमिंग का समय भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये वीडियो आप देख रहे हैं शाम के 8 बजे जो है वो लाइव, तो आप लाइव आकर भी वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है। तो सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं का मापन जो है त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम कहते हैं। अंग्रेजी में आप जानते हैं त्रिकोणमिति को ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग आपको इंग्लिश में हेल्प कर सकती है TRIGONOMETRY, क्योंकि इंग्लिश में आपका स्पेलिंग से भी संबंधित प्रश्न आते हैं आपके कोर्स में, है तो आपको स्पेलिंग पता होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का? इसका अर्थ होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप। प्रश्न आपसे ये सब नई थ्योरी पूछी जाती है, तो मैं आपको केवल समझाने के लिए जो है यहाँ पर बता रहा हूँ। अब समझिए सबसे पहले एक त्रिभुज के आधार पर, जैसे कि हम एक ये त्रिभुज जो है यहाँ पर ले लेते हैं, इसी पर बेस्ड हम सारी चीजों को समझेंगे। इस त्रिभुज में ये वाला जो कोण है ये आपका 90 डिग्री जो है वो कोण है। सदैव याद रखिएगा कि जो भी आपका 90 डिग्री कोण है इसी को हम समकोण के नाम से भी जानते हैं। 90 को हम किस नाम से जानते हैं? समकोण के। समकोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है। जैसा होता है बहुत बार चित्र आपका जरूरी नहीं ऐसे ही बना हो, कई बार चित्र आपका इस प्रकार से बना होता है, इस प्रकार से बना होता है, और आपको नहीं समझ में आता है कर्ण कौन सी है। तो ये ध्यान रखिए 90 डिग्री जो आपका एंगल है उसके सामने वाली जो आपकी भुजा है वो क्या होती है? वो आपकी कर्ण होती है। ये आपकी कर्ण हो जाएगी। फिर आप नीचे वाली जो यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका बेस है, ये आधार हो जाएगा। और इसी प्रकार आपका ये जो है इधर वाला ये लंब हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सी चीज है, आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 6 टर्म्स भी पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये जो है आपके टर्म होते हैं। इसके साथ साथ थीटा भी आपको लिखा देखने को मिल सकता है, या ए भी लिखा देखने को मिल सकता है। अलग अलग प्रश्न के आधार पर आपको देखने को मिलेगा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इनके मान आपसे प्रश्न में पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ अलग अलग थीटा का मतलब क्या है? यहाँ पर थीटा का मतलब है कोण। तो अलग अलग कोण पर इनका मान भी यहाँ पर निश्चित होता है, जो मैं अभी आपको प्रश्न में आगे यानी कि जो प्रश्न में जिस प्रकार से पूछा जाता है वो भी बताऊंगा, और उससे पहले भी आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। जैसे साइन थीटा की जगह आप मान कोई रख सकते हैं, जैसे कि 30 रख सकते हैं। तो साइन 30 का मान आपका फिक्स होता है, तो वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो ये आपके जो मान होते हैं ये आपको कुछ इस प्रकार से याद रखने हैं: लाल बटे कक्का। ये आपको ध्यान रखना है, लाल बटे कक्का। अब जिस सीरियल से आपने लाल बटे कक्का लिखा है उसी सीरियल से आपको ये साइन कांस्टेंट भी देखना है। जैसे कि साइन थीटा की यदि बात की जाए तो उसका मान होता है एल, यानी कि लंब, के मतलब कर्ण। अब यहाँ पर आपने लंब देखा इधर साइड है, कर्ण ये है, यानी कि इसमें यदि आपसे मान पूछा गया होता है इस त्रिभुज में साइन थीटा का, तो लंब की कुछ वैल्यू दे रखी होती जैसे 2, कर्ण की कुछ वैल्यू दे रखी होती जैसे कि 1, तो आप कैसे निकालते? 2/1 जो है वो कर देते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि जब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई होती तब आप क्या करते? लंब की जो वैल्यू दे रखी होती वो रखते हैं, कर्ण की जो वैल्यू दे रखी होती है वो रखते हैं। और यदि साइन थीटा के साथ कोई थीटा की जगह एंगल दे रखा होता तो एंगल का मान भी रखते हैं, यानी कि साइन 30 का मान आपसे पूछा जाता और त्रिभुज में इस प्रकार से दिया होता। तो ये तो हो गया आपका सबसे पहला, साइन जो है वो थीटा का मान
फिर उसके बाद कॉस की तरफ बढ़ेंगे तो जस्ट एल के बाद ए पर आएंगे, लाल बटे कक्का है ना आपका, तो LAL KKA इस सीरियल से हम चलेंगे। दूसरे नंबर की आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप कॉस लिख सकते हैं चाहे तो छोटा सा, जैसे कि पहले वाले में साइन लिख सकते हैं, तीसरे वाले में 10 लिख सकते हैं, और इसी से नीचे आएंगे, के से नहीं जाएंगे, साइन कॉस 10, यहाँ पर आएंगे कॉट, यहाँ पर आएंगे सेक, और यहाँ पर आएंगे कॉसेक। अब कॉस थीटा का मान पूछा गया तो आप क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण, यानी कि जस्ट इस सीरियल से चलते हैं। टेन थीटा का पूछा तो लंब बटे आधार। अब यही कॉट का पूछ लिया गया तो अब नीचे से ऊपर चलेंगे, जिसका पूछेगा उससे ऊपर क्यों चल रहे हैं, कॉट थीटा का पूछेंगे तो आधार बटे लंब। इसी प्रकार आगे सेक थीटा का पूछा गया तो कर्ण बटे आधार, इसी प्रकार कॉसेक थीटा का पूछा गया तो कर्ण बटे लंब। ये बेसिक चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसी में एक और लेवल की, तो इसको सबको डिलीट कर देते हैं। देखिए जो मैंने अभी सारी चीजें लाल बटे कक्का में एक बार यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, LALKKA। यहाँ पर मैंने आपको बताया साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा, यहाँ पर सेक थीटा, और यहाँ पर कॉसेक थीटा। तो मान तो मैंने आपको निकालना बता दिया, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, किसी का भी आपको निकालना है यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज आपकी ये भी देखिए कि साइन थीटा के जस्ट अपोजिट में क्या लिखा है, कॉसेक थीटा लिखा है, यानी कि साइन थीटा को ही आप 1 अपॉन कॉसेक थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा को भी आप 1 अपॉन सेक थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। टेन थीटा की बात करें, सेम वही आपका टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये तीन आपने ऊपर से देख लिए, सेम यही चीज आपको नीचे से भी करनी है। यदि कॉट थीटा का मान पूछा जाता तो उसमें भी आपको यानी टेन थीटा के संबंध में तो 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, इस पहले वाले को यदि हम बात करें तो यहाँ से आप कॉसेक थीटा जो है इसको भी आप 1 अपॉन साइन थीटा के रूप में जो है वो लिख सकते हैं। समझ रहे हैं आप, जैसे उस तरफ से नीचे की ओर लिख सकते हैं, इसी प्रकार नीचे से ऊपर की ओर भी लिख सकते हैं। ये L का मतलब लंब है, A का आधार है, L का लंब है, K से कर्ण है, K से कर्ण है, A से आधार है। अब इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा है तो सेक थीटा बराबर भी 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा है तो कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं। इन सभी का उपयोग आपके प्रश्नों में होता है। अभी तो मैं केवल और केवल आपको बेसिक चीज बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको यहाँ से प्रश्न में जो फॉर्मूले रखे जाते हैं वो यहीं से जो है वो निकल कर आते हैं। और इन सभी सूत्र के अलावा ये आपका एक और इसी के संबंध में होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जस्ट टेन थीटा का अपोजिट क्या मैंने बताया था आपको, कॉट होता है। यानी कि कॉट थीटा यदि आप निकालेंगे तो इन्हीं को पलट देंगे, यानी कि कॉस थीटा को ऊपर कर देंगे और साइन थीटा को आप नीचे कर देंगे। देखिए एक बार में, यदि आप पहली बार त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो आपको एक बार में बिल्कुल नहीं आएगा, आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तब सारी चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर सूत्र तो आपके बहुत हैं इसके, पर मैं केवल उन्हीं की बात करूंगा जो कि आपके त्रिकोण मिति से प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं डीएलएड में, उन्हीं की केवल और केवल मैं यहाँ पर बात जो है वो करूंगा। ये आपके बेसिक हो गए प्रश्न। अब बात करते हैं जो मैंने मान की बात की थी, यानी कि जहाँ पर टेन के साथ जो थीटा चल रहा है तो अलग अलग थीटा के लिए मान भी होते हैं, वो आपको एकदम याद होने चाहिए क्योंकि वो आपको प्रश्न में हेल्प बिल्कुल जो है वो करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक सारणी बना देता हूँ, आप लोग क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, यदि नहीं याद है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन पर आपका नाम मान जो है वो होता है किसका, थीटा का। जैसे मैं बात करूं साइन थीटा की, सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की, तो 0 पर मान होता है 0, 30 पर होता है 1/2, 45 पर होता है 1/√2, 60 पर होता है √3/2, 90 पर होता है 1। तो ये हो गया आपका साइन थीटा में। मैं अच्छा लाइन भी साथ में खींचते चलता हूँ ताकि आपको एक ही में ना लगे।
अब देखिए साइन थीटा को यदि आपको याद हो गया तो आपको कॉस थीटा, मैंने क्या बताया था कि साइन थीटा जो है उसके बाद कॉस थीटा आता है, उसके बाद टेन थीटा आता है। तो साइन थीटा यदि आपको याद हो गया तो कॉस थीटा आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसका जस्ट जो भी ऊपर वाले सीरियल आ रहे हैं उनको आप पलट देंगे। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा। अब यहाँ पर पलटने का मतलब क्या है, जो 90 में साइन थीटा में मान होता है वो कॉस थीटा में 1 आ जाता है। साइन थीटा में जो मान 60 में होता है वो कॉस थीटा में 30 में आ जाता है, यानी कि √3/2 यहाँ पर आप लिखेंगे। इसी प्रकार ये तो बीच में ही है तो बीच में ही आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपका मान आएगा 1/2 और यहाँ पर आएगा आपका 0, यानी कि इधर पर आप बाएं से दाएं लिख रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पर दाएं से बाएं क्रम में कॉस थीटा में लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा में। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, अब तीसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे आता है आपका टेन थीटा। अब टेन थीटा में देख लिया अलग अलग मान। टेन थीटा में 0 डिग्री पर आपका मान होता है 0, 30 डिग्री पर आपका मान होता है 1/√3, 45 डिग्री पर आपका मान होता है 1, 60 डिग्री पर आपका मान होता है √3 और 90 का मान होता है आपका अनंत। ये आपका जो चिन्ह है वो किसका होता है, अनंत का होता है। कुछ इस प्रकार से आपका जो है ये बनता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले की, साइन कॉस 10, उसके बाद क्या आता है, कॉट आता है, उसके बाद क्या आता है, कॉट थीटा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि टेन थीटा और कॉट थीटा में क्या संबंध होता है, बटे का संबंध होता है। मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, ये आपका मैंने बताया। और मैंने क्या बताया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है। तो टेन थीटा का मान जब 0 दे रखा है तो कॉट थीटा का क्या होगा, 1/कॉट थीटा होगा, यानी कि 0 को आप 1/0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉट थीटा का कॉट, इसी में थीटा में 0 डिग्री में मान निकालने के लिए तो आपका 1/0 क्या होता है, अनंत होता है। किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर आपका मान अनंत आता है, यानी कि यहाँ पर आपका मान क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है मेरा कि आपको साइन थीटा का याद रखना है, कॉस थीटा का तो आप क्रम बदल देंगे, और टेन थीटा का याद रखना है, और बाकी सब आप बटे के फॉर्म में करके निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर निकालना है कॉट थीटा का 30 डिग्री पर, तो आप क्या करेंगे, 1/√3 बटे कर देंगे, 1/√3 बटे 1, तो ये पलट जाएंगी संख्या जाकर ऊपर, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा केवल और केवल √3। फिर इसी प्रकार 45 में देखेंगे तो 45 में बटे में 1 ले जाएंगे तो 1 ही रहेगा। इसी प्रकार √3 को आप बटे में ले जाएंगे तो आपका 1/√3 हो जाएगा। आपको समझ में चीजें आ रही होंगी कि यहाँ पर आपको जो टेन थीटा में मान दे रखा है उसी को बटे के फॉर्म में ले जाना है। इनफाइनाइट जो है इसको आप ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। सारी चीजें हो गई कॉट थीटा में। अब आप देखेंगे आपका अगला, साइन कॉस 10 कॉट के बाद आएगा आपका सेक थीटा। सेक थीटा, अब सेक थीटा किसके अपोजिट में आता है आप कहेंगे, या 1/, में तो कॉस थीटा में आता है, यानी कि 1 यदि आपका मान यहाँ दे रखा है तो 1/, में ले जाएंगे तो 1 का आपका 1 ही रहेगा। √3/2 है तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर 1/√2 है तो यहाँ पर √2 बचेगा, क्योंकि √2 में बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, √2 ही बचेगा। 1/2 का 2 बचेगा और 0 का आपका अनंत हो जाएगा। देखिए मैंने उसी से सारे आपको बता दिया, आपको केवल और केवल 2 याद रखने हैं, एक साइन थीटा का और एक टेन थीटा का, बाकी आप सब निकाल ले जाएंगे। अब कॉसेक थीटा साइन थीटा में क्या संबंध होता है, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है, तो 0 के 1/ के फॉर्म में क्या ले जाएंगे तो अनंत हो जाएगा। 1/2 का क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। 1/√2 का क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। बटे में सब पलट जाएंगे, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 है तो आपका 1 ही रहेगा। तो इतने आपके टोटल मान होते हैं, 0, 30, 45, 60, 90। इनको एकदम आपको आना चाहिए हर हाल में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका एक ना एक अवश्य ऐसा आएगा जिसमें आपको वैल्यू पुट करके प्रश्न में जो है उसको हल करना होगा और मान जो है वो निकालना होगा। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर
देख भी रहे हैं, साथ में चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यदि आपकी किताब में लिखा है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, टाइप वाइज प्रश्न देखते जाते हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाए, क्योंकि हम केवल रूल ही पढ़ते रह जाएंगे तो आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा ये पोर्शन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का वाला, तो उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। प्रश्न में आपको दिया होगा कि साइन ए जो है उसका मान 2/3 आपको प्रश्न में दे रखा है। आपको बताना क्या है, आपको बताना है कॉस ए का मान क्या होगा और टेन ए का मान जो है वो क्या होगा। ये दोनों चीजें आपको बतानी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले बनाना है चित्र, और चित्र में क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज जो है वो बनाना है। साइन ए का मान 2/3 दे रखा है, इसको समझिए। यहाँ पर आप ए बी सी मान लीजिए, इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं। साइन ए का मान 2/3 को आप किसे समझेंगे, लाल बटे कक्का से समझेंगे, मैंने आपको बताया। अब साइन हम कहाँ रखते हैं, एल के पास रखते हैं, यहाँ पर साइन रखते हैं, यानी कि साइन ए की वैल्यू आप देखते हैं तो क्या होती है, लंब बटे कर्ण होती है। यहाँ पर लंब की जगह आपका 2 दे रखा है, कर्ण की जगह 3 दे रखा है। आपने समझा लंब बटे कर्ण का यूज कैसे आ रहा है, यानी कि इस चित्र में आपका जो लंब है वो ये वाला है, बीसी वाला, तो यहाँ पर आप रखेंगे मान 2। कर्ण आपका क्या है, मैंने आपको बताया था 90 डिग्री जो है इस, यानी कि समकोण जो आपका एंगल बन रहा है इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि ये वाली आपके जो है वो मान 3 हो जाएगी। ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। अब आपको निकालना है कॉस ए का मान। आप जानते हैं कॉस कहाँ आता है, बीच वाले में आता है, साइन के बाद कॉस आता है, यहाँ पर आपका कॉस आता है, कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण होती है। यहाँ पर तो आधार दे ही नहीं रखा है, आपको चाहिए आधार। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको आप पूरा पूरा लिखिएगा, मैं आप शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आधार को आ लिख दिया मैंने। तो ये आपका होता है पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब कर्ण का मान यहाँ पर प्रश्न में देखिए कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 की जगह आप 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर लगा दीजिए, बराबर लिखिए। लंब कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 का आप स्क्वायर कीजिए, प्लस आधार कुछ नहीं दे रखा है तो आधार को आप ऐसे ही लिख दीजिए, आधार जो है इसका स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके आधार का मान निकालिए, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और ये 4 जो है वो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 9 - 4 आपका होगा बराबर आधार का स्क्वायर। अब 9 में से 4 गया, कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका आधार स्क्वायर का मान 5 आ जाएगा। पर यहाँ पर स्क्वायर का मान आ रहा है, आपको चाहिए आधार का मान, तो आप क्या करेंगे, इस स्क्वायर को बराबर के उधर ले जाएंगे, यानी आप कह सकते हैं आधार बराबर हो जाएगा रूट का जो है वो 5। इधर जब स्क्वायर लगा होता है, जब बराबर के उधर जाता है तो ये इस प्रकार से रूट में आ जाती वैल्यू, अंडर रूट में। इसी को आप दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि इस वाले मान को वापस से चेक करना है कि ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप दोनों पक्षों में जो है इसके वर्क कर दीजिए। इधर वर्क करेंगे तो आधार स्क्वायर हो जाएगा, इधर वर्क करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि √5 जो है इसका स्क्वायर जो होता है वो 5 होता है। कहने का मतलब क्या है, √5 को यदि √5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। कोई भी रूट वाली वैल्यू है, यहाँ पर आपका अगर 10 भी दे रखा होता तो आपका क्या आता, 10 आ जाता। समझ गए आप। अब इसको मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ और प्रश्न को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से आपका मान किसका निकल कर आ गया, आधार का, तो आधार की जगह हम √5 को जो है वो रख देते हैं। अब आपको तीनों मान पता चल गए। अब पूछा क्या गया है प्रश्न में, इसको देखिए, कॉस ए का मान पूछा गया है। कॉस ए मैंने आपको क्या बताया, लाल बटे कक्का के आधार पर साइन हम सबसे पहले लिखते हैं, दूसरे नंबर पर कॉस लिखते हैं, तो दूसरे नंबर पर कॉस के आधार पर आपका आधार और उसके नीचे वाला कर्ण, आधार बटे कर्ण किसकी वैल्यू होती है, कॉस ए की वैल्यू होती है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, और जो वैल्यू आपकी यहाँ पर त्रिभुज में दे रखी है वो रख दीजिए, आधार की जगह √5 को रख दीजिए और कर्ण की जगह 3 रख दीजिए।
मान रख दिया आपने, यही आपका उत्तर जो है वो हो जाएगा, यानी कि cos A की वैल्यू यही आपकी हो जाएगी। अब अगला क्या पूछा गया था, tan A पूछा गया था, तो tan A को सबसे पहले नीचे लिख लेते हैं, tan A बराबर। अब बताइए लाल बटे कक्का में tan कहाँ पर आएगा, तो लाल में ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, तीसरे नंबर पर आपका आता है टेन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सीरियल याद रखिएगा। तो साइन कॉस टेन तीसरे पे आ रहा है, तीसरे पे आप देखेंगे टेन की वैल्यू क्या होती है, तो लंब बटे आधार होती है। तो लंब आपका क्या है, आपका लंब ये 2 दे रखा है, तो यहाँ पर आप लंब की जगह 2 रख देंगे। आधार कितना दे रखा है, √5 दे रखा है, तो आधार की जगह √5 रख दीजिएगा, या आप पूरा लिख दीजिएगा। जब पेपर आप करिएगा तो आधार बटे कर्ण जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिख दीजिएगा। तो tan A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 बटे √5 आ जाएगी, और cos A की वैल्यू √5/3। तो दोनों आपके आंसर आ गए। तो ये आपका सबसे पहला टाइप होता है जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि किस प्रकार लाल बटे कक्का जो है इसका यूज होता है और कैसे यहाँ से प्रश्न आप जो है वो करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। वीडियो आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही हो, पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार मैं आपके लिए पेपर की आखिरी तारीख तक बैक टू बैक क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कराता रहूं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कठिन लेवल का प्रश्न, जिससे क्या हो आपको ये समझ में आ जाए कि इसी पर्टिकुलर जो हमने अभी टाइप समझा वहां से कितना कठिन से कठिन प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। प्रश्न में आपको दिया होगा tan A की वैल्यू 2 दे रखी है जैसे कि यहाँ पर, तो आपको मान निकालना है। लिखा होगा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, sec A sin A प्लस tan स्क्वायर A माइनस कॉसेक A, इसका आपको मान निकालना है। अब सोचिए आप कैसे निकालेंगे। मैंने आपको लंब बटे आकर्ण और ये सारी चीज़ें बता दी। यहाँ पर तो दे रखा है tan A का मान 2। अब यहाँ पर दो चीज़ें दे नहीं रखी हैं, आप इसको समझिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाने के बाद आप इसमें ABCD नंबरिंग कर दीजिए। ABC आपकी भुजाएं हो गई। 10 आप लाल बटे कक्का में देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर किसके बटे किसके में जाएगा, लाल बटे कक्का आपने लिख दिया। 10 देखिए कहाँ पर आता है, तो साइन कॉस 10 तीसरे नंबर पे आता है, और यहाँ पर आप 10 लिखेंगे तो 10 की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो चित्र है इसमें लंब क्या है, BC है, ये आपका लंब है, परपेंडिकुलर इस प्रकार से पड़ रहा है। तो लंब की वैल्यू आपकी क्या है, 2 है। 2 तो दे रखी है, पर बटे में आपकी कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसे आप 1 भी तो मान सकते हैं। यानी लंब की वैल्यू आपकी दे रखी है 2, आधार की वैल्यू दे रखी है 1। यानी यहाँ पर आप लिख दीजिए 2, आधार की जगह लिख दीजिए 1। इतना आपको समझ में आ गया कि दोनों वैल्यू कहाँ से आई। अब आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो भी आप वैल्यू कहीं ना कहीं निकालेंगे तो इसमें ये तो आपका अवश्य काम पड़ेगा, यानी कि जो कर्ण है वो आपको सबसे पहले निकालना है। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, जो मैंने आपको बताया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और साथ में इधर कर्ण का स्क्वायर भी रहेगा। अब इसमें मान रख लीजिए, लंब स्क्वायर का मान कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। आधार का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये 4 प्लस 4 और 1 जुड़ जाएगा, यानी बचे हो जाएगा आपका 5। और ये जो कर्ण का स्क्वायर है, मैंने बताया था स्क्वायर जब उधर जाता है तो क्या लग जाता है, रूट में लग जाता है। यानी जो कर्ण है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √5 जो है आपकी आ जाएगी। यानी यहाँ पर आप मान क्या रख सकते हैं, √5। इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं साथ साथ में रफ इसलिए करता चल रहा हूँ ताकि ये जो मैं प्रश्न है वो इतनी जितनी भी जगह दे रखी है उतने में जो आपको करा सकूँ। तीनों मान आपने निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब ऊपर जो वैल्यू दे रखी है आप इसको समझिए। सबसे पहले वैल्यू दे रखी है आपकी sec A की। मैं यहाँ पर लाल बटे कक्का लिख देता हूँ ताकि साथ में आपको वैल्यू भी जो है वो बताते चलूँ। लाल कक्का, तो अब देखना है आपको सेक कहाँ आता है। सबसे पहले साइन, फिर यहाँ पर आता है कॉस, फिर यहाँ पर आता है टेन, फिर नीचे आता है कॉट, यहाँ पर आता है सेक, और सबसे लास्ट में आता है आपका कॉसेक। अब यहाँ पर सेक थीटा की यदि वैल्यू निकालनी है तो
कर्ण बटे आधार होगी, जहां से जिसकी वैल्यू निकालनी है वो और सामने वाला उसका। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, पर आप क्या कीजिएगा, पहले इस समीकरण को उतारिए, फिर जो जो यहाँ पर है जैसे कि कर्ण बटे आधार है तो उसको लिखिए, फिर वैल्यू पुट कीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे कर्ण है तो आपका कर्ण यहाँ पर क्या है, √5 है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर √5 रख रहा हूँ। और आधार क्या है, कर्ण बटे आधार है, तो आधार आपका जो है वो 1 दे रखा है। मल्टीप्लाई लगाएंगे क्योंकि सेक और साइन ए के बीच कोई चिन्ह नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। साइन ए जो है इसको देखिए, अब साइन आपका ये है तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब आपका दे रखा है 2 और कर्ण आपका दे रखा है √5। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे जैसे कि ऊपर समीकरण में है। 10 स्क्वायर ए लगाएंगे, 10 की वैल्यू देखेंगे साइन कॉस 10, तो लंब बटे आधार होगी। लंब आपका दे रखा है 2, आधार आपका दे रखा है 1, और साथ में स्क्वायर भी लगा यानी कि टोटल का आपको स्क्वायर भी करना है, और माइनस लगा देंगे। कौशिक अब देखेंगे तो कौशिक सबसे लास्ट में आता है, यानी कि कर्ण बटे लंब। कर्ण की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, √5, और जो लंब है इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 2। ये दोनों चीजें आपने लिख ली। अब आपको क्या करना है, इसको समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए, मल्टीप्लिकेशन में ये √5 है, ये कट जाएगा तो बचेगा आपका केवल और केवल 2। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इस 2 का स्क्वायर करेंगे, ये आपका स्क्वायर लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 10 स्क्वायर है लिखा था, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे √5/2। अब क्या कीजिएगा आप, ये 4 लिखा है, ये 2 लिखा है, तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, बॉडमास का रूल में क्या होता है, एडिशन पहले आता है सब्ट्रैक्शन बाद में आता है। तो सबसे पहले इन दोनों में से आपको जोड़ना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जैसे आपको एक प्राप्त हो गया समीकरण, अब इसमें आप ऐसा ना हो कि पहले 4 में से 5√2 को घटाने में जुट जाए, आपको पहले जोड़ना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, दोनों को जोड़कर -√5/2। अब यहाँ पर आप 1 मान लीजिए और क्या कीजिए, 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिए। 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। 1 देखेंगे कितनी बार में जाता है, 1 2 जा 2 जाता है, और 2 को ऊपर 6 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 1 जा 2 होता है, तो 1 को √5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका √5 आएगा। तो 12 माइनस √5/2, ये आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक लाइन को यहाँ पर क्लियर तरीके से बताया है कि साइन कॉस थीटा कैसे आपको मान रखना है, कैसे आपको पाइथागोरस प्रमेय निकालनी है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप इस प्रकार का कोई प्रश्न आएगा तो मुझे पूरी आशा है कि आप जो है वो अवश्य जो है कर ले जाएंगे। दिया प्रश्न में आपको ऐसे ही कुछ दिया होगा कि किसी का मान दे रखा होगा, उससे आपको सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का से मान निकाल लेना है तीसरी वाली भुजा का। फिर जिसका मान पूछा गया है उसमें सभी वैल्यू आपको पुट कर देनी है इसी प्रकार से। चलिए अब हम बढ़ते हैं, जो मैंने मान बताए थे आपको अलग अलग त्रिकोणमिति में 0 डिग्री का अलग होता है, 30 डिग्री का अलग होता है, उस पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1, ये आपका प्रश्न है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों का कमेंट आया था कि उनको वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। तो शाम की 8 बजे की टाइमिंग है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की। यदि आपको नोटिफिकेशन ना भी मिले तो जब आपको टाइम पता ही है ऑलरेडी, तो आप पहले से आ सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम चैनल जो है उससे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर ही मिलती है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ टेलीग्राम से ऐड हो जाइए। कोई भी आपको पीडीएफ वगैरह भी यदि भेजी जाएगी तो वहीं भेजी जा सकती है। तो टेलीग्राम से यदि आप अभी तक नहीं ऐड हैं तो ऐड हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इसको ऐड होने के लिए, और डायरेक्ट भी टेलीग्राम पर बालाजी स्टडी अड्डा आप सर्च कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आप इस प्रश्न को। तो cos 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था cos 60 आपका दूसरे नंबर पर आता था, साइन यहाँ आता था, cos यहाँ आता था। साइन में वैल्यू थी 0, 1/2, 1/√2,
√3/2 और 1। अब कॉस में वैल्यू किस प्रकार से थी, जस्ट यहाँ से पलटना था, 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर √3/2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 1/√2 ही रहने देंगे। एक चीज़ और ऊपर लिख दीजिए, लिख देते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, नहीं 0 30, यहाँ पर 45, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 90। प्रश्न में 60 पूछा गया है तो 60 आप देखेंगे यहाँ पर है, यहाँ पर एक वैल्यू आपको इधर वाली और लिखनी है, यानी कि 1/2 आपका मान होता है इसमें cos 60 में। तो इतना आपको समय लगेगा यदि आपको नहीं याद है तो। यदि आपको याद है तो cos 60 की वैल्यू डायरेक्ट आप 1/2 लिख सकते हैं। यदि आपको याद है तो अच्छा होगा, आपका समय बचेगा। पर यही नहीं याद है तो आप पहले साइन की जितनी भी वैल्यू होती है उसको लिख लीजिए, कॉस में यदि पूछा गया तो उसको पलट कर लिख लीजिए और यहाँ पर जो भी मान आपका आया उससे जो है प्रश्न को आगे जो है वो सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे cos 60 की। तो आप क्या, एक चीज़ आप ये भी देखिए, यहाँ पर बराबर चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर भी बराबर चिन्ह लगा हुआ है। तो इसमें प्रश्न में ये भी एक शर्त लिखी होती है कि सिद्ध कीजिए कि ये बराबर है इसके, बराबर है इसके। तो cos 60 की वैल्यू मैंने आपको क्या बता दी, 1/2 होती है। यानी इस वाले की वैल्यू आप निकालिए 1/2 के बराबर जो है वो करके दिखाइए। यानी 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 की, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 0 1/2। दूसरे नंबर पे आता है 1/2 वैल्यू होती है। इसे आप और आगे सॉल्व करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे और बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 है, यानी गुणे 1/4 आपका हो जाएगा। अब इसे आप काट सकते हैं, 2 × 2, 2 दूनी 4, यानी कि आपका यहाँ से निकल कर के आएगा 1 - 1/2। अब क्या है, एक में से आधा घटाना है। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। एक आपके पास चीज है, किसी ने उसमें से आधी ले ली तो आपके पास क्या बचेगी, आधी तो बचेगी, यानी इसका मान आपका 1/2 आ जाएगा। देखिए पहले वाले का भी cos 60 का मान 1/2 था, दूसरे का भी 1/2 है। तो अभी तक आपने 2 को सिद्ध कर दिया। अब तीसरे का भी निकाल लीजिए, तीसरे का भी निकाल के यदि आपका 1/2 आएगा तो आप कह सकते हैं इससे आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले उतारिए, 2 cos स्क्वायर 30 - 1। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपकी √3/2 होती है। तो 2 गुणे √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर 30 लिखा है, स्क्वायर -1। अब इसे और आगे आप सॉल्व करेंगे तो √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 को √3 से गुणा करते, मैंने क्या बताया था, √3 या रूट में कोई भी वैल्यू होती है उसको सेम उसी संख्या से गुणा करते हैं तो रूट आपका हट जाता है। तो 2 गुणे यहाँ पर √3 की जगह आ जाएगा 3 और बटे में 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 4 और यहाँ पर रहेगा -1। अब इस 2 से काट सकते हैं, 2 × 2, 2 दूनी 4। तो 3/2 -1 आपका बचा और 3/2 में से 1 घटाएंगे तो आपका 1/2 बचेगा। कैसे बचेगा वो भी मैं आपको नीचे करके दिखा देता हूँ। 3/2 -1 करेंगे तो 1 एलसीएम ले लीजिए, 2 1 अपने आप से मान लीजिए और 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 × 2 होता है, 1 3 3 यहाँ पर लिखेंगे, -1 2 2 होता है, 2 1 2 होता है। तो यहाँ पर आपका 1/2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और बटे में 2, तो आपका इस प्रकार से प्राप्त जो है वो हो जाएगा। तो आई होप ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको दोनों पक्ष जो है, या 3 यहाँ पर पक्ष दे रखे थे, वो जो है वो आपको बराबर करने थे। इसमें आपके फॉर्मूले पर बेस्ड भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको इस पार्ट में ना कराकर अगले वाले पार्ट में कराऊंगा। यहाँ पर मैं एक प्रश्न आपसे पूछ ले रहा हूँ जो कि आपका बीटीसी के 2017 के पेपर में पूछा गया था, और अगला वाला जो पार्ट होगा उसमें मैं और टाइप के प्रश्न भी करा दूंगा और इस प्रश्न का आपको आंसर भी जो है वो बता दूंगा। उससे मुझे ये भी पता चल जाएगा 2 पार्ट में कराने से कि इसका आंसर कितने लोग दे रहे हैं, कितना लोगों को समझ में आ रहा है और कितना और ज़्यादा जो है वो समझने की आवश्यकता है। तो जिसको जो भी चीज़ ना समझ में आए मेन कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगला वाला पार्ट कल शाम 8 बजे जो है वो पड़ेगा, तो उससे पहले जितने भी कमेंट होंगे उनको लेकर नेक्स्ट वाला जो इसी का पार्ट होगा त्रिकोणमिति का, उसमें मैं सारी चीज़ें जो है वो कवर कर दूंगा। और इसका सभी लोग आंसर जो है वो वीडियो के मेन कमेंट में जो है वो बताइएगा। ये प्रश्न आपका पूछा गया था
बीटीसी के 2017 के जो है वो पेपर में। देखिए ऑप्शन आपको नहीं दिए गए थे, पर मैं यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रहा हूँ ताकि आपको कमेंट में टाइप करने में जो है वो आसानी हो। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका 0, दूसरा हो जाएगा 1, तीसरा हो जाएगा 2 और चौथा हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन मैं इसलिए देता हूँ, कुछ लोग सॉल्व तो करेंगे, उनका कोई भी इसमें से ऑप्शन नहीं मैच करेगा, तो वो इनमें से कोई नहीं ही टिक लगाते हैं। इसीलिए मैं ये देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंफ्यूज हों। और जब आप कंफ्यूज होते हैं तो आप अपनी गलती से चीज़ों को सीखते हैं कि आप गलत कर रहे हैं कहाँ पर प्रश्न को, तो वो चीज़ यदि आप यहाँ सीख ले रहे हैं कि क्या गलती हो रही, तो पेपर में गलती नहीं करेंगे। इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए। मैंने पहले ही कल ही बता दिया था कि मैं त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा, पहले से उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि कल भी त्रिकोणमिति में बाकी बचे जो और प्रश्न इस पर बेस्ड जो है वो आते हैं, जिसमें आपके दोनों पक्ष बराबर करने वाला एक प्रश्न आता है। एक प्रश्न वो आता है जिसमें फॉर्मूला जो है वो बेस्ड जो है, या कह सकते हैं फॉर्मूले पर आधारित ही होता है पूरी तरीके से, वो भी मैं आपको करा दूंगा। और डीएलएड बीटीसी में और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको भी मैं देखकर जो है सारे अगले वाले पार्ट में करा दूंगा। इसी के साथ हमारे आज का पार्ट जो है वो समाप्त होता है। आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करके जुड़ अवश्य लीजिएगा। तो इसी प्रकार आगे भी क्लासेस पेपर की आखिरी तारीख तक चलती रहेंगी और आपको इसी प्रकार हेल्प जो है वो मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।